हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, उम्मीद है भाई लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। हाँ, तो ब्रदर आज का अपना वीडियो है वो है 10 थिंग यू डोंट नो अबाउट पाकिस्तान, पार्ट 1 है। इसके बाद में शायद 2 भी आएगा, अभी 21 अगस्त को भाई ने डाला है। और ये क्या है, हल हसन बाजवा जी का चैनल है शायद, इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और नए भाई लोगों से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, आए हैं तो एंड तक वीडियो देखें, लाइक कर दे, शेयर कर दे। ना करना चाहते हो अभी तो बाद में कर देना, शायद हो सकेगा आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, कभी आ जाएं लाइफ में। तो बस पर वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। पिछला वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिया, प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच दिल से। अपनी फैमिली का ख्याल ज़रूर रखना। हाँ, तो पहले देखते हैं पाकिस्तान के ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिनको हम नहीं जानते। भाई आप सब तो जानते होंगे, तो मैं तो जानता नहीं हूँ, कम ही जानता हूँ, लेकिन फॉलो कर रहा हूँ तो कुछ कुछ बातें जानने को मिल रही है। तो चले ब्रदर, तो लेट्स स्टार्ट। वाओ, साउंड अच्छा दिया भाई। पाकिस्तान, जब भी ये लफ्ज हम सुनते हैं तो इसके साथ करप्शन और बेरोजगारी जैसे नेगेटिव लफ्ज हमारे जहनों में आते हैं। इंडिया के लिए भी आते ऐसा हैं। नहीं है। टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट 10 थिंग्स यू डिडंट नो अबाउट पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम 10 ऐसी चीजों के बारे में आपको बताएंगे जिनमें पाकिस्तान द बेस्ट यानी बेहतरीन है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें। मेरा भी दबा देना यार। के बारे में जानने से पहले आपके जिम्मे ये काम है कि आप कमेंट में उस चीज के बारे में बताएं जो आपके ख्याल में पाकिस्तान में बेहतरीन है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, फोर्थ मोस्ट इंटेलिजेंट नेशन इन द वर्ल्ड। ये तो पाकिस्तानी दुनिया की चौथे नंबर पर ज़हीन तरीन कौम है। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 125 ममालिक में एक पोल ऑर्गेनाइज किया और उसमें पाकिस्तान को चौथे नंबर पर ज़हीन तरीन कौम करार दिया गया। इसकी मिसाल यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल अरफा करीम और यंगेस्ट सिविल जज इन द वर्ल्ड मोहम्मद इलियास, नोबेल अवार्ड होल्डर मलाला यूसुफजई और 7वें नंबर पे दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का पाकिस्तान से होना है। नंबर 2, द लार्जेस्ट प्राइवेट एम्बुलेंस सिस्टम इन ये तो एक नंबर है यार। दुनिया में प्राइवेट एम्बुलेंस का सबसे बड़ा यार कोई भाई लोग मेरे को इसका कोई वो भेजो ना यार, कोई लिंक है, मैं ढूंढता हूँ मिलता नहीं है यार। व्हाट्सअप करो उसे ईमेल भेजो यार, कोई ईदी के ऊपर वीडियो बनाना है मेरे को। सिस्टम ईदी एम्बुलेंस पाकिस्तान में है। ईदी के पाकिस्तान के 300 शहरों में मराकिज हैं। इनके पास 1800 प्राइवेट एम्बुलेंसेस, एयर एम्बुलेंस यानी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस भी मौजूद है। ये एम्बुलेंस 24 घंटे सर्विस देती है और ईदी सर्विसेज को तकरीबन 6000 कॉल्स रोजाना मौसूल होती है। नंबर 3, लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के तकरीबन 25% हिस्से पर काश्त की जाती है और यहाँ पानी पहुंचाया जाता है दुनिया के सबसे बड़े नहरी निजाम से। आप ये भी याद रखिएगा कि रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रशिया है और पाकिस्तान में रशिया के काबिल काश्त इलाके से तकरीबन 3 गुना ज्यादा हिस्से पर काश्त की जाती है। नंबर 4, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी गहरे पानी की बंदरगाह भी पाकिस्तान में है। गवादर पोर्ट तकरीबन 637 एकड़ पर फैली हुई है। इसे तकरीबन 5.5 अरब रुपए में ओमान से खरीदा गया था। यहाँ 4764 जहाजों के जरिए 196 ममालिक से तिजारत हो सकती है। वाव। गवादर पोर्ट को सी पैक से भी जोड़ा गया है। नंबर 5, लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन द वर्ल्ड। तरबेला डैम दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फिल्ड डैम है। ये दरियाए सिंध पर वाक़या है और इसकी ऊंचाई 465 फुट है और ये तकरीबन 250 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसको बनाने में 1.497 बिलियन डॉलर्स की लागत आई। इस डैम में तकरीबन 13.64 क्यूबिक किलोमीटर पानी जहीरा किया जा सकता है और इस डैम की तामीर 1976 में मुकम्मल हुई। नंबर 6, टॉप नेशनल एंथम ट्यून इन द वर्ल्ड। पाकिस्तानी कौमी तराने की धुन दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है। इस धुन को अहमद जी चाकला ने 1949 में बनाया। 1952 में हफीज जालंधरी ने इस धुन पर कौमी तराना लिखा।
पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा लोगों का इकट्ठे मिलकर तराना पढ़ने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। नंबर 7, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट। छांगामांगा का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से बनाया गया जंगल है। ये जंगल लाहौर और कसूर जिला में वाक़या है और ये तकरीबन 12,000 एकड़ पर फैला हुआ है। यहाँ मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे और जानवर पाए जाते हैं। पिछले दिनों में इस जंगल को काफी नुकसान भी पहुंचा है। नंबर 8, द 7th लार्जेस्ट स्टैंडिंग फोर्स इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्स दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्स है, जिनकी तादाद तकरीबन 6,42,000 है। पाकिस्तान के SSG कमांडोज और पायलट्स को दुनिया के बेहतरीन ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स माना जाता है। पाकिस्तान अपने फौजी दस्ते कई बार UN मिशंस पर भी भिजवा चुका है। नंबर 9, द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। सियाचिन महाज को दुनिया का सबसे ऊंचा महाज माना जाता है। यहाँ 13,000 फुट से लेकर 22,000 फुट तक फौजी जवान तैनात हैं। ये महाज इतना ऊंचा है कि बादल भी इससे नीचे रह जाते हैं। 1984 से लेकर अब तक यहाँ पाकिस्तान और इंडिया के तकरीबन 2500 फौजी जान दे चुके हैं और इनमें से 70% मौसम की सख्ती की वजह से जान से गए हैं। इन दिनों भी सियाचिन में दर्जा हरारत -19 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड नंबर 10, हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इन द वर्ल्ड। शदूर पोलो ग्राउंड दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का छत भी कहा जाता है। 1936 से यहाँ पर फ्री स्टाइल पोलो खेली जाती है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अच्छी लगी मेरे भाई, बहुत प्यारी वीडियो बनाई है आपने। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई के चैनल पे जाके और भी वीडियो देख सकते हैं आप। तो ब्रदर यार वीडियो बहुत अच्छी लगी मेरे को, बहुत ज़्यादा जानकारी जिन जिन की चीज़ों के बारे में मेरे को नहीं मालूम था। वो चंगामंगा फॉरेस्ट है उसके बारे में सुना था, पोलो ग्राउंड के बारे में सुना होता, ईदी एम्बुलेंस के बारे में सुना होता, कुछ चीज़ें थी। तो यार अब चाहते हैं आगे भी यार कुछ ऐसी चीज़ें हो, ऐसे कारनामे हो जिनका नाम बढ़े, मतलब रिकॉर्ड टूटे, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे या ऐसे रिकॉर्ड बने कि जिनको कोई बना नहीं पाए। क्या बोलते हो? पढ़ो लिखो कामयाब बनो यार। हाँ, कुछ ऐसे काम करना है अपने को आगे, वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ है वो। और रही है सियाचिन की बात, तो सियाचिन का तो यार सही है। वहाँ पे यार देखो हिंदुस्तान की फौज भी है, पाकिस्तान की फौज भी है, और वो भी बिना फाइट के, बिना बैटल के कम से कम 2500 जवान अब तक मारे जा चुके हैं। क्यों? ओनली मौसम की वजह से, ओनली ठंड की वजह से। अब वहाँ पे उन जवानों में हमारे गरीब परिवारों को होंगे, हाँ, कोई नेता का लड़का नहीं होगा वहाँ पे, नहीं है ना, होगा ही नहीं। क्योंकि साले ये देश को लूटते हैं और हम लुटवाते हैं, ये मारते हैं हम मरवाते हैं, बस वो कुछ नहीं है। हिंदुस्तान का तो यही है पंगा। ये इन्होंने को समझ कर रखा है कि साला ये हमारा ही है, सब कुछ हम इसके राजा हैं। ये मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री से इन्होंने अपना समझ लिया कि हम इसके सुल्तान हैं। हट सुल्तान माँ की आँख, पता नहीं कब क्या होगा यार। आवाज़ उठाओ यार, हिंदुस्तान से कोई भाई बैठ रहे हो, मोदी भक्त हो, उनकी बात नहीं कर रहा। वो जो भक्त होते हैं ना, उनकी बात नहीं कर रहा मैं जो पीस चाहते, शांति चाहते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। और कहीं से भी जो भाई लोग मेरे को देख रहे हैं, प्लीज़ उठाएं पीस के लिए आवाज़ यार। ऐसा ना करें बेंजुत, उठाएं यार पीस के लिए आवाज़। ऐसा ना हो कल को हम देखते रह जाएं और ये लुट जाएं। तो यार वीडियो बहुत प्यारी थी, आप लोगों को कैसे लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। हाँ, और भी आप मुझे वीडियो सजेस्ट करें ईमेल में। ये मेरे को किसी भाई ने ईमेल किया था, उसके ऊपर से बना रहा हूँ। मेरे को ईदी एम्बुलेंस के बारे में पिछली बार बोला था मैंने, तुमने भेजा नहीं किसी ने मेरे को यार। भेजो यार, देखता हूँ ईदी एम्बुलेंस का वो वीडियो बनाता हूँ, उसके ऊपर लिंक मेरे को पता नहीं है उसके बारे में क्या था। कोई एक ऐसा वीडियो बनाओ, भेजो ताकि जो अच्छा हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। हाँ, तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।